नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क के महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं। और ये सवाल अक्सर ही आपके एसएससी जीडी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, यानी एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जा सकता है। और यहाँ पर रेलवे के एग्ज़ाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इन प्रश्नों को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो आपको पूरा देखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, ठीक ना। एसएससी जीडी हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, इन सबके प्रश्न हम लेकर यहाँ पर आए हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न करने के लिए हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और यहाँ पर इनका ट्रिक भी बताने वाले हैं और बड़े ही आसान तरीके से करेंगे, ऐसा कठिन आपको नहीं लगने वाला है ना। तो देखिए पहला प्रश्न, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए कोई व्यक्ति है और एक काम है दिया गया है, उसको कितने दिन में पूरा कर सकता है? वो 6 दिन में। बी अकेला समान कार्य को, मतलब उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम एलसीएम ट्रिक से करेंगे। एलसीएम जो तरीका होता है एलसीएम लेकर करने वाला, उस विधि से हम लोग करने वाले हैं, ठीक ना। तो देखिए ए जो है ए है ना, ए ध्यान देते जाइएगा। ए जो है वो कितने दिन में पूरा करता है? 6 दिन में, ठीक है। और जो बी है, बी आदमी, वो कितने दिन में पूरा कर रहा है? 8 दिन में, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ए तथा बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इनका टोटल काम निकालते हैं, यानी पूरा काम है ना, टोटल काम। तो देखिए टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 8 और 6 का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। एलसीएम तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ना। 8 और 6 का एलसीएम 24 हो जाएगा। अब देखिए टोटल काम हमारा 24 काम हुआ और जो ये है ए, इस टोटल काम को करने में 6 दिन लगाता है। तो अगर इस ए की एफिशिएंसी निकाली जाए, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक कार्य क्षमता, यानी एक दिन में कितना काम करेगा। तो टोटल काम 24 है, 6 दिन में वो पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में देख लीजिए जो ए है एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे कि 4 काम करेगा। क्यों? कैसे निकाल सकते हैं हम भाई? 24 टोटल काम हुआ और वो 6 दिन में पूरा कर रहा है। 6 दिन में तो एक दिन का काम कितना होगा? 4 होगा, है ना। ऐसे ही तो निकालेंगे, है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कैसे किया गया है। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि 6 का किस में गुणा करें कि 24 आ जाए, तो 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बी एक दिन में कितना काम करेगा, यानी डेली का काम इसका निकाल लीजिए बी का। तो 24 को 8 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी ए जो है एक दिन में 4 काम करता है और बी हमारा 3 काम करता है। यानी जो दोनों हैं एक दिन में टोटल कितना काम करेंगे बताइए? तो 4 और 3 7, यानी ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी दोनों मिलाकर एक काम को, है ना, एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम हमारे पास 24 है, यहाँ पर देख सकते हैं ये टोटल काम है ना, टोटल काम। और एक दिन में ए और बी कितना काम करते हैं? 7 काम। तो 24 काम को करने में कितना दिन लगेगा? तो बटे 7 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 24/7 दिन यहाँ पर लगने वाला है ए प्लस बी को मिलाकर। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप क्या करिए कि पहले तो ये देखिए कि एक दिन में, है ना, जितने भी काम करने वाले हैं वो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो एक दिन में काम निकल जाएगा, तो वहीं टोटल काम में उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? वहाँ पर दिन निकल जाएगा कि इतने दिन में टोटल काम होगा। बात क्लियर हो गई? तो इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ए अकेला एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी जो है अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो देखिए ए जो है ना, ए कितने दिन में पूरा कर रहा है उस काम को? तो ए हमारा 20 दिन में पूरा कर रहा है और बी कितना दिन उसी काम को करने में लगा रहा है? तो बी लगा रहा है 30 दिन, है ना, 30 दिन। तो यहाँ से हम टोटल काम निकाल सकते हैं दोनों का। तो टोटल काम कैसे निकलेगा? एलसीएम लेकर। तो 0 को तो पहले छोड़ दीजिए,
2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 और 0 लगाया तो 0, यानी टोटल हमारे पास 60 काम हुए। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। तो टोटल 60 काम हुआ, यानी ए जो है अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, तो देख लीजिए 20 × 60 यानी 3 काम, है ना भाई। टोटल 60 काम है, 20 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, है ना। 20 × 60 और बी कितने दिन एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये हो जाएगा 30 दूना 60, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए जो है एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, यानी इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई, ठीक है। तो एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, तो देख लीजिए ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी दोनों कितना काम करेंगे, तो दोनों काम करेंगे 3 और 2 5 काम करेंगे। एक दिन में दोनों 5 काम करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना काम है, 60 काम है, और एक दिन में 5 काम करते हैं तो टोटल कितना दिन लगेगा, उनको काट दीजिए इसको, तो 12 दिन लग जाएगा, ठीक है। 12 × 5 = 60, ये कट जाएगा तो 12 दिन, यानी ए और बी दोनों मिलाकर, है ना, दोनों मिलाकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, 12 दिन में पूरा कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो हम प्रश्न करवा रहे हैं वो जो आपका जो कम कठिन है उनको हम पहले करवा रहे हैं, फिर इससे थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन लेकर आएंगे, है ना। तो वीडियो को गौर से देखते रहिएगा, हर एक प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर करवा देंगे। बढ़ें आगे, अगला देखते हैं लोग। चलिए देखिएगा अगला सवाल क्या दिया गया है। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24, 5 और 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है उसी काम को, 24 दिन में, है ना। बी जो है 5 दिन में, बी 5 दिन में, तो ये हो गया 5 दिन, और सी जो है वो 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब टोटल काम हमको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। तो ले लीजिए एलसीएम, कितना हो जाएगा 24, 5 और 12, है ना। तो 24 × 5 = 120 हो जाएगा यहाँ पर, तो 24, 5 और 12 का एलसीएम 120 आ जाएगा, ठीक है। यानी टोटल काम हमारे पास यहाँ पर 120 निकल कर आ गया। अब यहाँ पर कुल काम 120 है, ए जो है 24 दिन में करता है, यानी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 120 को 24 से भाग दे दीजिए तो हमारा 5 काम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, है ना, ये 24 आ जाएगा। भाई 120 टोटल काम हुआ और 5 दिन में वो काम करता है, इसका मतलब एक दिन में 24 काम करेगा। बी जो है एक दिन में 24 काम करेगा। इसी तरीके से सी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 12 × 12 यानी 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में ये काम कर लेगा। बात क्लियर हो गई। अब इन तीनों का हम टोटल काम निकाल लेते हैं, एक दिन का काम, है ना, एक दिन का काम, टोटल काम कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का टोटल काम कितना हो जाएगा, 24 × 10 = 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा, 34, 5 39 हो जाएगा, है ना, ये 39 हो गया। अब यहाँ पर देखें, एक दिन में तीनों मिलाकर 39 काम कर रहे हैं, तो हमको टोटल काम करवाना है कितना, 120 काम, टोटल 120 काम करवाना है, और एक दिन में 39 काम कर रहे हैं, इसका मतलब बटे कर देंगे 39 का, तो हमारा उतने दिन हो जाएगा। देख लीजिए इसको अगर हम 3 से काट दें तो कितना हो जाएगा, 3 से अगर काटें तो 3 × 4 = 12, है ना, और 3 से इसको काटेंगे तो ये 13 हो जाएगा, यानी 40/13, 40/13। इसको अगर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 3 = 39, बचा 1 और बटे में 13 हो जाएगा, यानी 13 से ही 1/13 दिन लगेंगे तीनों को काम करने में पूरा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा साथियों, दिया गया है एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, लेकिन अपने पुत्र की सहायता से वह काम 3 दिनों में कर देता है, ठीक है। साथ में मिलकर करेंगे तो 3 दिन में ही हो जाएगा। तो एक आदमी है, एक व्यक्ति है, एक मैन है ना, एक मैन है, वो 5 दिन में काम कर रहा है, लेकिन अपने पुत्र के साथ, है ना,
आदमी जो है अपने पुत्र को साथ में ले लिया तो कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का टोटल काम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 तियां के 15 हो जाएगा, है ना। तो एक दिन में जो आदमी हो कितना काम करेगा? भाई टोटल काम 15 है, 5 तियां 15, एलसीएम ले लिए। तो टोटल काम में से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे दिन को, तो यहाँ पर एक दिन में काम निकल जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, है ना। 15 भागे 5, 3 आ गया। तो एक दिन में जो आदमी है वो 3 काम करेगा, और दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे? तो दोनों मिलाकर 5 काम करेंगे। देख लीजिए 15/3, है ना। तो एक दिन में दोनों मिलाकर 5 काम करेंगे। तो यहाँ पर एक बात बताइए भाई, M और S, है ना, आदमी और उसका पुत्र, S मतलब सन मतलब पुत्र, है ना, ये दोनों मिलाकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। देख लीजिए एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, और आदमी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को घटा दें तो पुत्र द्वारा किया गया एक दिन में काम निकल जाएगा, है ना। भाई दोनों मिलाकर 5 काम कर रहे हैं, आदमी अकेला 3 काम कर रहा है, यानी उसका बेटवा कितना काम करेगा? तो 2 काम करेगा, है ना। 5 - 3, तो जो पुत्र है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक ना। तो इसमें पूछा गया है आपसे पुत्र अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो एक दिन में 2 काम, टोटल उसको कितना काम करवाना है? 15 काम, तो टोटल 15 काम। एक दिन में 2 काम करता है, तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे तो इतने दिन निकल जाएगा, यानी 15/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 7.5। 7 सही 1/2 दिन, ठीक है। 7 सही 1/2 दिन, यानी 7.5 दिन उसके पुत्र को काम करने में लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट उत्तर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी इस तरह के, ये थोड़ा पिछले सवालों से अलग टाइप का सवाल था। अब यहाँ पर प्रश्नों का जो लेवल है वो हम बढ़ा रहे हैं, और बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये जो प्रश्न है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है ना, मज़ेदार सवाल होने वाला है। चलिए करते हैं इसको। ए जो है एक काम को 6 दिनों में ख़त्म करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए जो है वो काम को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है ना। बी जो है उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का अगर एलसीएम ले लिया जाए तो टोटल काम कितना होगा? 12 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 ही आ जाएगा, है ना। यानी ए द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा बताइए? तो 12 भागे 6 यानी 2 आ जाएगा। और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम 12 काम है टोटल। एक दिन में यहाँ पर टोटल 12 दिन लगाता है, इसका मतलब एक दिन में एक के काम करेगा ना, है ना। 12/12 एक काम। तो टोटल दोनों द्वारा किया गया काम यहाँ पर कितना आ गया? तो टोटल दोनों द्वारा किया गया काम यहाँ पर 3 काम आ गया। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए ने कितना काम किया, कितना भाग काम किया, है ना। तो देखिए एक दिन में टोटल काम हुआ कितना? 3 काम, है ना। और इस 3 भाग में से 2 काम कर रहा है ए, है ना। भाई एक दिन में यहाँ पर देखिएगा, एक दिन में टोटल कितना काम हुआ? तो टोटल काम हुआ 3, और इस 3 भाग में से 2 भाग कौन कर रहा है? ए कर रहा है। यानी ए द्वारा किया गया काम कितना होगा? 2/3 भाग होगा। और बी द्वारा किया गया काम, तो बी द्वारा किया गया काम देख लीजिए, बी एक दिन में कितना काम करता है? 1 काम, है ना। और टोटल कितने काम है? 3 काम है, तो 1/3 भाग बी करेगा, है ना। यही इसी तरीके से तो हम निकालेंगे, है ना। हिस्सा पूछ रहा है, कितना हिस्सा यहाँ पर ए काम करेगा और कितना हिस्सा बी काम करेगा। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है। देखिए 1/2 2 बार लिख दिए हैं, इसके लिए यहाँ पर 2/3 है ना, 2/3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। लिखने में थोड़ा गलती हो गया था, है ना। तो चलिए ये प्रश्न तो उम्मीद करते हैं कि आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही मस्त सवाल है, इसको चाहें तो आप वीडियो पॉज करके एक बार लगाने के प्रयास कर सकते हैं, है ना। देखिएगा सवाल दिया गया है, मोहन और रमेश मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। मोहन और रमेश, ठीक है, मोहन और रमेश जो हैं ये दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 15 दिन में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख रहा है, बोला है आपसे कि मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मोहन है
उसके काम करने की क्षमता रमेश से 50% अधिक है। काम करने की क्षमता का अर्थ हुआ इफ़िशियंसी, यानी एक दिन में मोहन जो है रमेश से 50% अधिक काम कर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ सीधा सीधा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर इन दोनों का अनुपात निकाल लें कि मोहन और रमेश की इफ़िशियंसी यानी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो देखिएगा रमेश को अगर हम मोहन बोला है, मोहन रमेश से 50% अधिक काम कर रहा है, तो यानी कि अगर हम रमेश को 100% माने तो मोहन कितना काम करेगा इससे 50% अधिक, यानी 150% काम करेगा। बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ से देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी 15 से 15 भागे 10 आ गया। तो 15 भागे 10 तो 5 से काट दीजिए, 3 पचे 15 और 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि एक दिन में रमेशवा जो है वो 2 काम करता है, तो मोहन जो है वो कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ठीक है, 50% अधिक काम करेगा इससे। बात क्लियर हुआ। तो एक एक दिन की इनके जो काम करने की क्षमता है वो आ गई हमारे पास। यानी दोनों मिलाकर टोटल एक दिन में कितना काम करेंगे, तो दोनों टोटल मिलाकर एक दिन में 5 काम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इनको उस काम को करने में 15 दिन लगता है। एक दिन में 5 काम, तो 15 दिन में टोटल काम कितना निकल आया, टोटल जो काम होगा, टोटल कार्य है ना, टोटल कार्य कितना होगा भाई। एक दिन में दोनों मिलाकर 5 काम करते हैं, तो यहाँ पर 15 दिन में कितना काम करेंगे, 5 गुणे 15, यानी टोटल कितना काम हुआ, 75 काम हुआ। ठीक है, अब 75 काम टोटल हुआ, और इस टोटल काम को अगर यहाँ पर देखा जाए तो मोहन पूछ रहा है ना, अकेले मोहन द्वारा किया गया कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो भाई एक दिन में मोहन 3 काम करता है, देख लीजिए एक दिन में 3 काम करता है, और टोटल काम 75 ठो है, तो इसको 3 को भाग दे देंगे तो इतने दिन में कर लेगा। तो इसको काट दीजिए, 25 तियाँ कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, है ना, 25 तियाँ 75, यानी 25 दिन इसको लगने वाला है, किसको, मोहन को। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे पूछता कि रमेश कितने दिन में काम करेगा, तो क्या करते, टोटल काम 75 है, ये किसका आया है, मोहन, है ना, मोहन द्वारा उस काम को कितने दिन में किया जाएगा, 25 दिन में। वहीं पर रमेश का पूछता तो टोटल काम है 75, है ना, टोटल काम है 75, और यहाँ पर रमेश के एक दिन की इफ़िशियंसी कितनी है, 2 है, तो बटे 2 कर देंगे तो इतने दिन का आ जाएगा, यानी कितना होगा, है ना, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 37.5। ठीक है, 37.5 दिन किसको लगेगा, रमेश को लगेगा। अगर रमेश का पूछता तो यहाँ पर 37.5 दिन उसको लग जाता। मोहन का पूछा है 25 दिन, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं आगे, एक प्रश्न हम लोग यहाँ पर और देखते हैं इस वीडियो के अंदर, फिर अगले वीडियो में हम लोग और नए नए प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक है, ये जो क्लास है ये आपके SSC GD के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो SSC GD के ही प्रीवियस ईयर्स के लेकर आए हैं हम, है ना, 2019 2021 इन सभी के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न हम लोग यहाँ पर और देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, बड़े गौर से समझिएगा। A और B किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, यानी A और B, A प्लस B मिलाकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। ठीक है, B और C मिलाकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, B प्लस C मिलाकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिया है 20 दिन में। तथा C और A, है ना, C और A कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन में काम कर रहे हैं। तो पूछ रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इनका LCM निकाल लीजिए, यानी टोटल काम निकाल लीजिए। तो टोटल काम यहाँ पर अगर निकालें हम तो कितना हो जाएगा, 20, 30 और 15 का LCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 60, है ना, 60 हो जाएगा। ठीक है भाई, 60 से देखिए 30 भी 60 को काट देगा, 20 भी 60 को काट देगा, और 15 भी 60 को काट देगा। यानी B और C मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 20 तियाँ 60, यानी 3 काम, है ना, एक दिन में। इफ़िशियंसी निकाल रहे हैं, A और B की इफ़िशियंसी 3 हो गई, B और C की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी भाई, टोटल काम 60 है,
तो यहाँ पर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 20 तियाँ 60, 20 तियाँ, अच्छा हाँ ये सॉरी 2 होगा है ना, ये ऊपर वाला तो 2 होगा, 30 दूना 60 है ना, 60 में से 30 भाग देंगे तो 2 आएगा, सॉरी इसके लिए। फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, बी और सी की एफिशिएंसी, तो 20 तियाँ 60 यानी 3 काम एक दिन में है ना, बी और सी मिलाकर। और यहीं पर सी और ए मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 15 चौको 60 यानी 4 काम करेंगे, ठीक है। तो टोटल देखिए, अब देखिए यहाँ पर ए और बी एक दिन में 2 काम करता है, बी और सी मिलाकर 3 काम करता है एक ही दिन में, और सी और ए मिलाकर एक दिन में 4 काम करता है। तो अगर तीनों को जोड़ दें हम, तो तीनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, यानी सब 3 के तीनों 2-2 बार हैं। तो अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, भाई यहाँ पर अगर जोड़ेंगे हम तो 2a प्लस 2b प्लस 2c मिलेगा यहाँ पर है ना। तो 2 को हमने पहले ही कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो देख लीजिए 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी 3 2 5 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक दिन में सभी का काम कितना निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर, इस 2 को उधर ले जाइए तो 9/2 हो जाएगा। तो एक दिन में 9/2 काम करेंगे और टोटल काम करवाना है 60, तो 60 बटे एक दिन में कितना काम करते हैं, 9/2। तो यहाँ पर आपके डेज निकल जाएंगे, यानी कितने दिन लगेंगे, कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो देख लीजिए 60 2 ऊपर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा, और बटे में क्या हो गया, 9 हो गया। 3 से काट दीजिए तो 20 तियाँ 60 है ना, और 3 से 3 त्रिकाई 9, 20 दूना 40, 40/40/3 दिन है ना। अगर इसको काटें तो कितना हो जाएगा, ये 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39, 1 सही 3 है ना, यहाँ पर हो जाएगा 13 तियाँ 39 और ये 3 है ना, 13 तियाँ 39 और 1, ठीक है। तो 13 से ही 1/3 दिन लगेगा, 13 से ही 1/3 दिन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, और इस तरह के सवाल आपके किसी भी एग्ज़ाम हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग के एग्ज़ाम में हो गया है ना, तो हर जगह पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज जितना भी हमने यहाँ पर प्रश्न बताए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इनका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए, जय हिंद।